मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, जो बंदा नेक अमल करता है ईमान के दायरे में रहकर, अल्लाह उस बंदे को सिले में 5 इनाम अता फरमाता है। उन 5 इनामात का इनाम है पकीज़ा जिंदगी। पहला इनाम अल्लाह क्या देता है? अर्रिज़्कुल हलाल। अल्लाह नेक अमल करने वाले को रिज़्क़े हलाल अता फरमाता है। क्या देता है? रिज़्क़े, थोड़ा बोले, रिज़्क़े, रिज़्क़ हलाल अगर ना हो ना इबादत कबूल होती है ना दुआ कबूल होती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युतीलु सफर, एक बंदा लंबा सफर करके सेने हरम में आता है, दीवारे काबा से टेक लगा के गुलाबे काबा को थाम ले, गिड़गिड़ा के रोए, युमुद्दो यदैहि है, लंबे लंबे हाथ उठा के अल्लाह से दुआ मांगे। और मियाँ हमें तो मस्जिद में जाने के तो 2-4 बार मौका मिल जाए तो हम अपने आप को मुस्तजाब दावत समझ लेते हैं। हम समझते हैं कि नमाज पढ़नी बड़ी बात है, इबादत गुजार बन गए। फकत नमाज पढ़ना इबादत नहीं है। एक बंदा मस्जिद में जाके नमाज पढ़े, दुआ मांगे, उधर से सूद भी खाए, रिश्वत भी ले, डकैती भी करे, डंडी भी मारे, दुकान पे झूठी कस्में भी उठाए, तो ऐसे बंदे की इबादत कबूल नहीं होती। मेरे करीम आका फरमाते हैं, सेने हरम में बंदा दूर दराज से सफर करके आया, हरमे काबा के दीवार को जाओ गुलाब को थामे, रोए, गिड़गिड़ाए, या रुब्बा या रुब्बा, अल्लाह अल्लाह करके दुआ मांगे। और सुनो, मतअमहु हरामुन व मशरबहु हरामुन व मलबसहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम। मेरे हुजूर फरमाते हैं, उसका खाना हराम, उसका पीना हराम का हो, उसका लिबास हराम का हो, ग़िज़ा हराम की दी गई हो, फ़अन्ना युस्तजाबु लहू। सहाबा बताओ अल्लाह उसकी दुआ कैसे कबूल फरमा लेता है? क्योंकि रिज़्क़ पाक ना हो, लिबास पाक ना हो तो कभी दुआ कबूल नहीं होती। तो अल्लाह पहला इनाम देता है रिज़्क़े हलाल। आप मेरे साथ कहेंगे तो ये बातें याद हो जाएंगी। पहला इनाम नेक अमल करने वालों को मिलता है रिज़्क़े हलाल। दूसरा इनाम अल्लाह देता है तौफीक़ुत ताआ, यानी फर्मा बरदारी की तौफीक, तौफीक़े अताअत। वो बंदा जो मुसलसल नेक अमल करे, अल्लाह उसको नाफरमान नहीं रहने देता। वो दुनिया में रहकर अल्लाह का भी फर्मा बरदार होता है, उसके रसूल का भी फर्मा बरदार बन जाता है। वो छोटे से शफकत करता है, बड़ों से प्यार करता है, क्योंकि उस बंदे ने मुसलसल नेक अमल किए। मैं इस बात को भी मुख्तसर करके आगे बढ़ता हूं। तीसरा इनाम अल्लाह अपने बंदे को देता है हलावतुल ईमान, ईमान की लज्जत। अब मैं और आप सोचें, हमें तो ईमान की लज्जत का पता ही नहीं, ईमान की लज्जत क्या होती है। इसका यह मतलब हरगिज नहीं है मैं ईमान की शिकों पे अमल भी करता हूं लेकिन लज्जत नहीं आती, नमाज पढ़ता हूं मजा नहीं आता, रोजा रखता हूं मजा नहीं आता, हज करता हूं लज्जत नहीं आती। इसका यह मतलब ही कि उनके अंदर लज्जत है नहीं। लज्जत होती है, हमारे अमल के अंदर वो खुलूस नहीं होता, वो लिल्लाहियत नहीं होती, वो चाशनी नहीं होती, जिसकी वजह से अल्लाह ईमान की लज्जत नहीं देता। मैं आपको मिसाल देता हूं, आसमान से जो बारिश नाज़िल होती है, बारिश अल्लाह की, बोलिए बारिश अल्लाह की। अब एक सड़क किनारे इस साइड पे गुलाब के फूलों के पौधे हों और सड़क के दूसरे किनारे जब वो गंदगी का ढेर हो, अब जब आसमान से बारिश नाज़िल होती है तो आने वाली सारी बारिश अल्लाह की रहमत। अब वो रहमत जब जमीन पे आती है तो बाग से फूलों बाग से खुशबू के हुल्ले उठते हैं और गंदगी के ढेर से ताफुन और बदबू उठती है। बंदा सोचे जो बाग में आई थी वो रहमत और जो गंदगी के ढेर पे गई वो जहमत। ना ना, आसमान से आने वाली सारी बारिश अल्लाह की रहमत थी, और जिस जमीन के खित्ते के दामन में खुशबू थी बाहर खुशबू आ गई, जिसके अपने दामन में बदबू थी बाहर बदबू आ गई। ईमान के अमल में लज्जत है, लेकिन मेरे अमल में लज्जत क्यों नहीं होती? तवज्जो रखना, मैं अमल अल्लाह की रिजा के लिए करता ही नहीं हूं। सादा मिसाल, मेरा छोटा भाई था, मैंने उसकी पढ़ाई के तमाम तरह अखराजात छोड़ किए, कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसके दोस्तों के नखरे उठाए, उसकी ट्रांसपोर्ट के अखराजात उठाए,
एक वक्त आया कि मेरा भाई पढ़ लिख के अच्छी डिपार्टमेंट में अच्छी पोस्ट पे ऑफिसर लग गया। अब मैं बुढ़ापे में और मेरा भाई जवानी में, मेरे हालात पतले हो गए और मेरे भाई के हालात अच्छे। तो अब मुझे तवक्को ये थी कि जो मोहब्बत मैं करता रहा मेरे साथ ये ऐसा ही सलूक करेगा। मोहब्बत रद्द-ए-अमल मांगती है ना, हालांकि ऐसा होता नहीं। हर घर की कहानी है भाई। दिल आकर जितना मर्जी दाना बीना बंदा हो, जुबान से फट पड़ता है, ओ मियां तू भूल गया उन दिनों को, मैंने तेरे लिए जतन किए, तेरी यूनिवर्सिटी की फीसों से लेकर तेरी ट्रांसपोर्ट तक, तेरे यारों के नखरों तक, तेरी आउटिंग से लेकर तेरी सियाहत तक तमाम तरह खर्चात मैंने उठाए। आज तू सारे एहसान भूल गया। उसने 10 मिनट सर झुका के मेरी बात सुनी और चलता बना। अच्छा तवज्जो रखना, मुझे मायूसी के अलावा कुछ ना मिला। और मियां अगर मैंने अपने भाई से की हुई मोहब्बत का सिला अल्लाह से मांगा होता तो मैं कहता बारी ताला मेरा भाई है, मैंने इसके साथ मोहब्बत की तो तेरे लिए, प्यार किया तो तेरे लिए, तेरी रिजा के लिए, अल्लाह मुझे इसका सिला अता फरमा। अल्लाह पता नहीं कहां से मुझे उसका सिला अता फरमा दे। अल्लाह मेरे भाई का मोहताज है। अब बोलिए अल्लाह भाई का मोहताज है। वो पूरी कायनात का खालिक भी है, पूरी कायनात का। जब आप अमल अल्लाह के लिए करेंगे तो अल्लाह उसका सिला भी अता फरमाए। हमारी इतनी बुरी आदत है, हम बंदे से मोहब्बत करके बंदे से सिला मांग लेते। हजरत आजकल हम शादियों पे जाते हैं तो वहां सलामी देते हैं, उस वक्त तक वहां से हिलते नहीं जब तक वो 3 जगह लिख नहीं लेता। और हम बताते हैं इतने हमारे पीछे के हैं और इतने हमने आगे के लिए आपको दिए। और भाई वो बेचारा दुल्हा है तो डबल चाह थोड़ी है। आप उसको इसलिए दे रहे हैं कि आज 10 दिया तो कल मैं 20 लूंगा। ऐसी सलामी देना सवाब नहीं, गुनाह है। अगर किसी को किसी खुशी को दुबाला करने के लिए आप उसके साथ मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह के लिए करें, तो अल्लाह फिर उसका आपको सिला भी अता फरमाएगा। अब मैंने एक बंदे को 10,000 रुपया इस नियत से दिया, कल जब मेरे घर में खुशी आएगी तो मैं 20 लूंगा। अच्छा वक्त बीता रहा, कुरान कहता है तिलकल अय्यामुन नुदाविलुहा बैनन नास, लोगों के दरमियान दिन बदलते हैं। मुझे तवक्को थी कि इस बंदे को मैंने 10 दिया था, मुझे आज 20 देगा। वो बेचारा 20,000 की बजाय मुझे 20 रुपए देने के काबिल न रहे, क्राइसिस में आ जाए, नुकसान हो जाए, तो मुझे मायूसी के अलावा क्या मिलेगा। अगर मैंने उसके साथ वो 10,000 का प्यार अल्लाह के लिए किया होता तो आज मैं कहता बारी ताला कल तेरे बंदे पे खुशी का मौका आया, तेरी रिजा के लिए उसकी खुशियों को मैंने दुबाला कर दिया, आज मेरी खुशियों को तू दुबाला फरमा दे। तो अल्लाह बंदे का मोहताज है। तो जब अल्लाह की रिजा के लिए अमल करेंगे, बंदे से मोहब्बत करके सिला बंदे से ना मांगे, अमल बंदे से करें, मोहब्बत बंदे से करें, सिला अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह कई 100 गुना अता फरमा देगा। यार आप मदीना पाक जाएं, अल्लाह आपको बहुत जल्दी ले जाए। सदियां बीत गई, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के बंदों से मोहब्बत की थी, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह के रिजा के लिए। आज 1400 साल बीत गए हैं, अल्लाह ने उस्मान गनी के अकाउंट को खत्म नहीं होने दिया। मदीना तैयबा नहीं, पूरे अरब के हर बैंक में उस्मान गनी का अकाउंट आज भी मौजूद है। क्यों? अल्लाह के लिए देते थे। तो तीसरी चीज अल्लाह देता है हलावत ईमान। ईमान की लज्जत तब मिलती है जब ईमान का अमल अल्लाह के लिए करें। तवज्जो रखना, पहला इनाम अमल करने वालों को मिलता है रिज़्क़े हलाल, दूसरा मिलता है फर्मा बरदारी की तौफीक, तीसरा मिलता है हलावत ईमान यानी ईमान की लज्जत, और चौथी चीज जो मिलती है वो है अल-क़नाअत यानी सब्र। अल्लाह जो तूने दिया तेरा शुक्र है। अल्लाह तेरा, मेरी पूरी तकरीर के अंदर जो सबसे मरकजी जुमला है जो मेरे कलेजे को भी ठंड देगा वो यही है, आप प्यार से कहें अल्लाह तेरा, ऐसे नहीं, अल्लाह तेरा। आज रिजवी साहब का किरदार मैं अदा करूंगा, आप लोगों को थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, अल्लाह तेरा। अच्छा ये बात याद रखें, कुरान का वादा है, अल्लाह फरमाता ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र करोगे मैं तुम्हें और ज्यादा अता फरमा दूंगा। हमारी आदत इतनी, मैंने फेसबुक पे एक जुमला पढ़ा, मुझे बड़ा मजा आया। लिखने वाला लिखता है कि ज्यादा की हवस, ज्यादा की हवस हासिल का लुत्फ भी छीन लेती है।
बाज़ का बंदा ज्यादा मांगता है तो उसको वो जो मौजूद होता है उसका भी मजा नहीं लेता। तो उसकी मिसाल ले ले, एक बंदे के पास छोटी गाड़ी हो ना तो उसके दिमाग में गारंटी होती है, वो दिमाग में गारंटी की ख्वाहिश करता है तो उसको छोटी का मजा भी नहीं आता। अल्लाह ताला फरमाता है मियां जो कुछ तेरे पास है इसका मजा उठा, इसको एंजॉय कर और अल्लाह तेरा शुक्र है, इसका शुक्र करेगा, जो तू मांगता है मैं वो भी अता फरमा दूंगा। इसका शुक्र नहीं करना तो और मांग लेना है, और जो मौजूदा चीज का शुक्र अदा नहीं करता अल्लाह उसे और भी अता नहीं फरमाता। जो आपके पास मौजूद है उसमें हमेशा कहो अल्लाह तेरा, अल्लाह तेरा। तो जो चीज मौजूद होगी उसमें हम अल्लाह का शुक्र करेंगे, तो जो चीज नहीं है अल्लाह उसका सदका वो भी अता फरमा देता है। तो बस जिंदगी में ये बात रखें कि जो जिंदगी में चीज मौजूद है उसी पे अल्लाह का शुक्र करें। अल्लाह तूने जितना दिया, जो दिया उसी पे तेरा शुक्र है, और जब शुक्र करे तो मेरा मालिक कहता है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं तुम्हें वहां से रिज़्क़ देता हूं जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं होता। मैं बात मुख्तसर करके खत्म करना चाहता हूं। चौथा इनाम अल्लाह देता है अल क़नाअत, और पांचवा इनाम अल्लाह बंदे को देता है इस्तिग़ना अनिल खल्क़। ये मेरी तकरीर का आखिरी उन्वान है, इस पर तवज्जो मैं चाहूंगा आपकी। पहला इनाम अल्लाह देता है रिज़्क़े, याद कर लें, मुझे भी याद करोगे, नेक अमल करने वालों को पहला इनाम मिलता है रिज़्क़े, नेक अमल करने वालों को दूसरा इनाम अल्लाह देता है तौफीक़े अताअत, तीसरा नेक अमल करने वालों को इनाम मिलता है हलावते ईमान यानी ईमान की लज्जत, चौथा इनाम मिलता है अल क़नाअत यानी अल्लाह तेरा। ये जुमला आप कहेंगे मैं खुश हो जाऊंगा, अल्लाह तेरा, अल्लाह तेरा। पांचवा इनाम इसके सदके अल्लाह देता है इस्तिग़ना अनिल खल्क़ यानी मखलूक से बेनियाजी। फिर बंदा कभी मखलूक का मोहताज नहीं होता, वो जब भी मांगता है अल्लाह से मांगता है, उसे जब भी देता है अल्लाह ही अता फरमाता है। वो कभी, अच्छा इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि एक दूसरे लेना देना छोड़ दें, ये लेन देन जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन ये बड़ा अहम सा नुस्खा मैं आखिर पे आपको देके जाऊंगा, अगर आपने आजमाया तो कभी जिंदगी में याद करेंगे। लेन देन जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जिंदगी में अगर कभी आपको किसी चीज की जरूरत पड़े, वो पैसे हो या कोई चीज हो, तो अमूमन हम दिमाग में सोचते हैं तो या कोई यार सजन, कोई रिश्तेदार, कोई आंडी गुआंडी, कोई मित्र दोस्त, कोई ऐसी शक्ल ज़हन में आती है कि यहां से मांग लो पूरी हो जाएगी। मांगे जरूर, मैं मना नहीं करता, लेकिन जब जरूरत पड़े सबसे पहले सजदे में सर रखें, अपनी जरूरत अल्लाह के हुजूर पेश करें। हजरत तवज्जो रखना, जब अल्लाह से मांगेंगे तो फिर अल्लाह ताला बंदे की हैसियत के मुताबिक, जो मांगने वाला है उसकी हैसियत के मुताबिक या तो किसी के दिल में इसकी जरूरत डाल देगा या इसके ज़हन में किसी की सूरत डाल देगा। अगर मांगने वाला नेक था, अगर अल्लाह से मांगने वाला नेक था, अल्लाह किसी बंदे के दिल में डालेगा जल्दी जा, मेरा बंदा जरूरतमंद है, तो जाके उसकी जरूरत को पूरा कर दे। और अगर मांगने वाला मेरे जैसा गुनाहगार हो तो फिर अल्लाह ताला मेरे दिमाग में डालेगा फलां दहलीज पे चला जा, वहां तो जाएगा तो वहां तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। और जब अल्लाह से मांगने के बाद कोई बात ज़हन में आती है, जरूरत पूरी जरूर होती है, बंदा रुसवा नहीं होता। वो खालिद अब्दुल मतीन ने कहा था, और जितने भी सहारे हैं सुबक करते हैं, इज्जत नफ्स बढ़ाता है सहारा। अल्लाह से मांगेंगे तो परेशानी, और जब अल्लाह से मांगे अल्लाह खुद देने तो नहीं ना आता, जराए पैदा करता। वो एक बात मुझे राह चलते बंदे ने सुनाई, लेकिन है बड़ी मजेदार, अगर आप तवज्जो रखेंगे। वो कहता नूह अलैहिस्सलाम के दौर में एक बूढ़ी सी माई थी, तो कई 100 साल अल्लाह की इबादत करती रही। एक दिन उसके दिल में पता नहीं क्या बात आई, कहने लगी बारी ताला तूने मुझे बड़ी इबादत की तौफीक से नवाजा, आज मेरा दिल चाहता है कोई मजेदार सा खाना खाऊं। पता नहीं ये मेरे नफ्स की ख्वाहिश है या मन की जरूरत, पर मेरा जी चाहता है। ये बात शैतान सुन रहा था। और ये आप लोग भी याद रखें, उलमा जानते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी रूए जमीन पे आए, सब के दौर में शैतान इंसानी शक्ल में भी आ सकता था,
ये सिर्फ हुजूर की उम्मत में इंसानी शक्ल में आने की जुर्रत नहीं करता, पिछली उम्मतों में ये इंसानी शक्ल में आ जाता। ये सुन रहा था, जाके अपने चेले को कहता है जा फलां जगह बूढ़ी माई इबादत कर रही है, बेहतरीन सा खाना तैयार करके उसे दे। अगर वो पूछे बेटा तू कौन है और कहां से आया है, सीधी बात बताना मैं शैतान का चेला हूं। वो गया, जाके उसने मजेदार खाना पकाया, बूढ़ी अम्मा के हुजूर पेश किया और माई ने पकड़ा और मजे मजे से खाती रही। सारा खाना खा के बर्तन पीछे करके कहा अल्लाह तेरा, नहीं अल्लाह तेरा, फिर कहो अल्लाह तेरा। सारी रात इस बात का आपको मजा आएगा। माई ने खाना खा के बर्तन पीछे करके क्या कहा, अल्लाह तेरा। वो हैरान हो गया, माई ने तो पूछे ही नहीं। कहता है अम्मा पूछेगी नहीं मैं कौन और कहां से आया हूं। माई मुस्कुरा के कहती है पुत्र मुझे तेरे से गरज कोई नहीं, मैंने अल्लाह से खाना मांगा था, उसकी जिम्मेदारी है देने, खुद आ जाए ये शैतान के हथे भेज दे। मैंने तो अल्लाह से मांगा था, ये मेरे मालिक की मर्जी है, वो कहां से भेजता है और किसके हथे भेज देता है, मैंने अल्लाह से मांगा। तो जब अल्लाह से मांगेंगे तो फिर अल्लाह इज्जत देता है, रिज़्क देता है, जिल्लत नहीं देता। वो एक शख्स कहता है मैं सुबह सुबह घर से निकला दफ्तर जाने के लिए, बड़ी मजेदार बात है, मैंने फजर की नमाज जमात से भी पढ़ी लेकिन मेरी तबीयत में बेचैनी सी आ गई। और बाज़ औक़ात बंदा ऐसी चीज से बेचैन हो जाता है जिसका सबब भी मालूम नहीं होता ना। बंदे को रिज़्क का मसला हो, बच्चों की परेशानी हो, वालिदैन की टेंशन हो, रिश्तेदारियों के मामले हो ना, बाज़ औक़ात टेंशन भी ऐसी होती है कि उसके असबाब भी मालूम नहीं होते। वो कहता तबीयत बेचैन हो गई, बड़ी परेशानी लगी, खैर मैं दफ्तर चला गया। सारा दिन दफ्तर में भी तबीयत बेचैन रही, मुझे ना लुत्फ ना आया, मैंने दफ्तर बंद किया और दोपहर में वापस आ गया। असर की नमाज भी मैंने घर आके जमात से पढ़ी, तवज्जो है ना, तबीयत की बेचैनी बरकरार रही। मैं हैरान था माजरा क्या है। मेरे ज़हन में बात आई, साथ वाले मोहल्ले के अंदर मेरा बड़ा जिगरी यार रहता है, मैं मगरिब की नमाज वहां पढ़ता हूं, उसके साथ मुलाकात हो जाएगी तो मैं ये तबीयत उसके साथ शेयर करूंगा। जब दो किसी को सुना ले तो बात का तबीयत हल्की हो जाती है। इस नियत से मैं साथ वाले मोहल्ले में गया, मैंने मगरिब की नमाज जमात से पढ़ी, तबीयत बहाल हो गई। दौरान नमाज ही मेरी तबीयत की बेचैनी खत्म हो गई। जब मैं नमाज पढ़ के दुरूद पाक पढ़ने लगा तो नुक्कर के अंदर एक छोटा सा बच्चा, आंखों में आंसू और दाएं बाएं के माहौल से बेनियाज होकर अपने अल्लाह से कुछ मांग रहा था। मैं उठ के करीब होके कहने लगा बेटा अपने अल्लाह से क्या मांग रहे थे। उसने यूं पलट के देखकर कहा अंकल अब्बू फौत हो गए हैं, उसके लिए जन्नत। मेरी माँ रोती रहती है, उसके लिए सब्र। छोटी बहन माँ से कपड़े मांगती है, उसके लिए रकम। मेरे इतने से सवाल पर उसका इतना कमाल जवाब, मेरी तो अकल दंग रह गई। मैंने कहा बेटा स्कूल जाते हो? उसने कहा हाँ जाता हूं। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कहा अंकल पढ़ने नहीं जाता, अम्मा चने भून के देती है, वो तलाबात को बेचने जाता हूं, जो पैसे मिलते हैं उससे मेरे घर की गुज़र-औक़ात होती है। मुझे बड़ा तरस आया, मैंने कहा बेटा अगर कोई तेरे घर के तमाम तर अखराजात को अफोर्ड कर ले तो फिर स्कूल पढ़ोगे? उसने चौंक कर कहा ना ना अंकल मैं स्कूल नहीं पढ़ना चाहता। बेटा क्यों? कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है आजकल के स्कूल पढ़े लोग गरीबों से प्यार नहीं करते। ये सारी मस्जिद के नमाजी पढ़े लिखे मेरे अब्बू के यार थे, जब से अब्बू फौत हो गए हमारे तरफ तो किसी ने नजर उठा के नहीं देखा। मैं ऐसी तालीम हासिल नहीं करना चाहता जो इंसान के दिल से इंसानियत का दर्द खींच लेती है। मैं ऐसी तालीम नहीं लेना चाहता जो इंसान की आंखों से आंसुओं से महरूम कर देती है। मैं नहीं ऐसी तालीम लेना चाहता जो छोटे के शफ़क़त और बड़े के अदब से इंसान को जब वो महरूम कर दे। अंकल मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं हैरान हो गया, ये तो बच्चा कमाल जवाब देता है। अच्छा यार तवज्जो रखना, वो बंदा कहता है मैंने जेब में हाथ डाला, जितने जेब में पैसे थे कि नहीं मैंने पकड़ के उस बच्चे की झोली में डाल दिया। होता ना आप मुश्किल वक्त में किसी के काम आए तो वो बाद में कहता है हज़रत आपकी बड़ी मेहरबानी, आप ना होते तो आज मैं डूब चुका होता, आप ना होता तो मैं लुट जाता, आप ना होता तो मैं आज मर गया होता। मैंने बेनियाजी से यूं जेब में हाथ डाला, ऐसे जेब के उसकी झोली में रख दिया। उस बच्चे ने उसी तरह पकड़ के अपनी जेब में डाल के कहा अल्लाह तेरा, बोले अल्लाह तेरा,
मुझे कमाल मजा आया यार, उस बंदे ने भी बेनियाजी का इजहार करने की हद कर दी। मैंने भी नहीं गिने, उसने भी नहीं गिने, मैंने यूं उसकी झोली में डाले, उसने पकड़ के जेब में डाले। क्या कहा? अल्लाह तेरा। मुझे बड़ा मजा आया, मैंने दूसरी जेब में हाथ डाल के कार्ड निकाला, कहा बेटा इस कार्ड पे मेरी फैक्ट्री का और मेरे घर का एड्रेस लिखा है, कभी जिंदगी में जरूरत पड़े मुझे ये कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा है, मुझे जरूर याद करना, मैं तेरे काम आऊंगा। उस बच्चे के चेहरे की रंगत बदल गई, उसने कार्ड पकड़ के मेरी झोली में फेंक दिया, कहा मैं तेरे से क्यों मांगू, मैं नहीं मांगता तेरे से, मुझे जब भी दोबारा जिंदगी में जरूरत पड़ी मैं उसी रब से मांगूंगा जिसने मेरी जरूरत के लिए सारा दिन तेरी तबीयत को बेचैन कर दिया था। वो मेरे अल्लाह की जिम्मेदारी है, तुझे भेजता है या किसी और को भेज देता है। और मियां जब भी मांगो अपने अल्लाह से ही मांगो, तो मेरा मालिक जब बंदे को देने पे आता है तो फिर थोड़ा, और बोलिए थोड़ा नहीं देता। जो बंदा नेक अमल करे ईमान के दायरे में रहकर, अल्लाह उसे सिले में 5 इनाम देता है। कितने इनाम? पहला रिज़्क़े हलाल, दूसरा तौफीके अताअत, तीसरा हलावते ईमान, चौथा अलकनात और 5वां मखलूक से बेनियाजी। अल्लाह फरमाता है जो नेक अमल करे ईमान में रहकर, मेरा वादा है मैं उसे पकीज़ा जिंदगी अता फरमा देता। और याद रखना मियां, अगर हमारे पल्ले अमल हैं तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है। हम अमल के नाम से जिंदगी नहीं पाना चाहते, हम अपने लिबास की बनावट से जिंदगी रखना चाहते हैं। कल मैंने एक जुमला पढ़ा, मुझे बड़ा ही लुत्फ आया, मैं तो कई घंटे उसका नशा लेता रहा। आप भी सुन लें, लिखने वाले ने हद जुमला लिखा, वो कहता है लिबास कीमती हो या सस्ता, तवज्जो करना, ये जुमला मेरा आखिरी है और इस पे अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह अमल की तौफीक अता कर दे। लिखने वाला लिखता है लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छुपा सकता। लिबास कीमती हो या सस्ता, बोलिए, किरदार को नहीं छुपा सकता। अगर आपका किरदार खूबसूरत हो जाए, आप हर लिबास के अंदर ही खूबसूरत लगने लग जाओ। और मियां किरदार अच्छा रखें, अमल से जिंदगी बनती है। इकबाल सारी जिंदगी डंडोरा पीटता रहा, और लोगों अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मेरी दुआ है अल्लाह हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, और नेक अमल के साथ जो अल्लाह ने पकीज़ा जिंदगी का वादा किया है, अल्लाह हमें पकीज़ा जिंदगी अता फरमा। अगर मेरी जुबान से निकले ये बेतरतीब से जुमले आप लोगों की समझ आ गए हैं तो मेरी दुआ है अल्लाह मेरे जुमलों में असर डाल के इनको दिलों में उतार दे, और हम सबको अमल की राहें अता फरमा। कारे मा आखिर शुदो, आखिर से मा कारे नशुद, मुश्ते खाके मा गुबारे, कुछ यारे नशुद। वुसअत दिल तो बहुत थी, वुसअत सहरा कम थी, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम थी। दिल के अरमा अभी तक ना पूरे हुए थे, गजब हो गया कि सहर हो गई।